रत्ना सिंह की मौत ने पूरे यूपी को झकझोर कर रख दिया है। 32 साल की रत्ना लखनऊ के एक बड़े सैलून में मैनेजर थी, लेकिन मौत से पहले बनाए गए 26 सेकंड के वीडियो में उन्होंने जिन नामों का खुलासा किया उसने सनसनी फैला दी है। रोते हुए रत्ना ने आरोप लगाया है कि सैलून मालिक शरद सिंह, उसकी पत्नी पल्लवी जोशी और उनके साथी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। अब इस मामले में योगी सरकार का एक्शन तेज हो गया है। मुख्य आरोपी शरद सिंह समेत कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि पल्लवी जोशी को मुंबई से पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, विरासत और मॉनसून सैलून पर बुलडोजर और सीजिंग की कार्रवाई भी जारी हो चुकी है। परिवार का आरोप है कि रसूख और दबंगई के दम पर रत्ना को इतना तोड़ा गया कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या रत्ना को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी सिर्फ सुर्खियों तक ही सीमित रह जाएगा। हेलो एवरीवन, आज मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। उस सुसाइड का रीजन रहेगा शरद सिंह जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, पल्लवी जोशी जो मुझे पागल कर रही थी, मेरा घर खत्म कर दी, वैशाली, मंगल यादव, प्रशांत शर्मा, शरद की पूरी फैमिली। मैं रत्ना सिंह की बहन बोल रही हूँ। आज मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए बोल रही हूँ जो पावरफुल लोगों के प्रेशर, मेंटल टॉर्चर और हरासमेंट का शिकार होती हैं या हो रही हैं। मेरी बहन रत्ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जिंदा दिल लड़की थी। वो जीना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे इतना मेंटली टॉर्चर किया, इतना प्रेशर दिया कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर होना पड़ा। और सच कहूँ, इसे सिर्फ सुसाइड कहना बहुत ही गलत होगा। ये सीधे तौर पर एक प्लान्ड मेंटल मर्डर है। मेरी बहन ने मरने से पहले एक वीडियो बनाई थी 12 तारीख को, जिसमें उसने सीधे तौर पे शरद, पल्लवी, वैशाली, मंगल, प्रशांत का नाम लिया था। गोमती नगर विस्तार पुलिस ने मुकदमा संख्या 91/2026 की 2 मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी दिन में हुई है। अब अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम है शरद सिंह व प्रशांत शर्मा। तो देखिए सैलून की आड़ में गलत काम करने का आरोप लगा है। इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार। 15 मई को सीएम से मिला पीड़ित परिवार। अब तक 5 लोग किए गए हैं गिरफ्तार। देखिए तमाम चीजें जो है सुसाइड के मामले से मैं बता रही हूं। 12 मई को रत्ना सिंह ने की थी खुदकुशी। गोमती नगर में सैलून मैनेजर थी रत्ना, और आपको मैं बता दूं कि गोरखपुर में रहता है पीड़ित परिवार। ये बड़ी जानकारी अब तक हम साझा कर रहे हैं। रत्ना सिंह सुसाइड का ये मामला है और इसमें तमाम जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। सैलून संचालक पर लगाए गए हैं गंभीर आरोप, खुदकुशी के लिए मजबूर करने पर आरोप लगा है, और शरद सिंह और पल्लवी सिंह पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी। सैलून की आड़ में गलत काम करने का भी आरोप लगा है। तो देखिए गोरखपुर की बेटी रत्ना सिंह की मौत ने पूरे यूपी को झकझोर कर रख दिया है। 32 साल की रत्ना लखनऊ के एक बड़े सैलून में मैनेजर थी, लेकिन मौत से पहले बनाए गए 26 सेकंड के वीडियो में उन्होंने जिन नामों का खुलासा किया उसने सनसनी फैला दी है। रोते हुए रत्ना ने आरोप लगाया है कि सैलून मालिक शरद सिंह, उसकी पत्नी पल्लवी जोशी और उनके साथी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। बड़ा आरोप लगाया गया है इन आरोपियों पर। अब इस मामले में योगी सरकार का एक्शन भी तेज हो गया है। मुख्य आरोपी शरद सिंह समेत कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि पल्लवी जोशी को मुंबई से पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, विरासत और मॉनसून सैलून पर बुलडोजर और सीजिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। परिवार का आरोप है कि रसूख और दबंगई के दम पर रत्ना को इतना तोड़ा गया कि उसने आत्महत्या आसान समझी।
अब सवाल यही है कि क्या रत्ना को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ती में चला जाएगा, सिर्फ सुर्खियां बटोरता रहेगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जहां महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, बदसलूकी की जाती है, लेकिन उसका संज्ञान काफी कम लिया जाता है, या फिर हम यूं कह लें कि कुछ दिन ये खबर सुर्खियों में रहती है और उसके बाद ये खबर ठंडे बस्ते में चली जाती है। इस वक्त रत्ना सिंह मामले में लगातार बड़े खुलासे और कार्रवाई सामने आ रही हैं और पुलिस के मुताबिक रत्ना सिंह ने मौत से पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसी के आधार पर जांच को तेजी दी गई है। वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कुछ लोगों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। तो देखिए, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जो कार्रवाई है, पुलिसिया जांच है, वो सारी की जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। पल्लवी को मुंबई से, आरोपी जो हैं उनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। तमाम गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, लेकिन अभी और भी कार्रवाई बाकी है क्योंकि इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। और इस खबर पर आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा बताइएगा कि क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है और कब तक ये हम मान लें कि रत्ना को इंसाफ मिलेगा? देखिए, रत्ना सुसाइड मामले में अगर बात की जाए, जिस तरीके से पुलिस ने बकायदा आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा था, अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रशांत की बात की जाए, प्रशांत को भी गिरफ्तार कर लिया, मंगल को भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ दोनों महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि अगर बात की जाए जिस तरीके से रत्ना ने सुसाइड से पहले एक वीडियो जो बनाया था, उस वीडियो में बकायदा प्रताड़ना का आरोप लगाया था। जिन जिन लोगों पर आरोप लगाया था उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक गिरफ्तारी अगर बात की जाए, से एक महिला की गिरफ्तारी बॉम्बे से हुई है, वहीं सभी आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो लखनऊ से दिखाई गई है। तो ऐसे में सभी आरोपी जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश भी कर दिए गए हैं। आशीष, गिरफ्तारियों की बात हो रही है, एक खबर छन करके आ रही है अंदर खाने से कि पल्लवी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। कैसे पल्लवी तक पहुंचा, क्या आप इसके बारे में जरा बताएं? देखिए, इस पूरे मामले में जब रत्ना ने सुसाइड किया था, उससे पहले रत्ना का जो वीडियो था, उस वीडियो के आधार पर पुलिस लगातार सभी आरोपियों पर शिकंजा कस रही थी। सबसे पहली कार्रवाई अगर देखी जाए तो मंगल की गिरफ्तारी हुई थी। मंगल की गिरफ्तारी के बाद प्रशांत की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने जो सैलून है, सैलून के साथ साथ जो होटल है, उसको भी बकायदा सील किया। बकायदा आरोपियों की जो गाड़ियां थी वो भी सील की गई। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए आगे का जो प्रावधान है वो किया गया। जो गिरफ्तारी बॉम्बे से हुई है उसमें बकायदा पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद की। अच्छा आशीष, आप ये भी बताइएगा कि ये जो मॉनसून और विरासत सैलून है, इन पर कार्रवाई की गई है, क्या वो कानूनी आधार था जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है? जरा ये भी बताइएगा। देखिए, मानसून होटल और जो सैलून है, इसकी अगर बात की जाए तो ये पूरी तरीके से जो होटल है वो भी अवैध बना है। और होटल के पीछे के हिस्से की तरफ अगर बात की जाए तो वहां पर ये सैलून दिया गया है। पुलिस ने सबसे पहले सैलून को सील किया था, उसके बाद होटल को सील किया था। तो यानी कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई तत्परता से दिखाई गई। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तो गिरफ्तारियों के लिए बकायदा 25-25 हजार रुपए का इनाम आरोपियों पर रखा गया। पुलिस ने उन आरोपियों को भी गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन अब जिस तरीके से रत्ना की बहन का जो बयान आया है, क्योंकि रत्ना की बहनों ने अगर देखा जाए तो जो श्रद्धांजलि जो सभा की थी गोरखपुर में, उसमें बकायदा उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। ठीक है आशीष, आप ये भी बताइएगा कि तमाम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तमाम कार्रवाई चल रही है, ऐसे में किन किन लोगों का नाम इसमें दर्ज था? जो रत्ना ने वीडियो बनाया था उसमें किन किन लोगों का नाम उसमें इंक्लूड किया था, और कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी बच रहे हैं या फिर फरार चल रहे हैं, ऐसा भी है कोई? देखिए, रत्ना ने अगर देखा जाए तो टोटल जिन लोगों के नाम लिए थे उसमें से सैलून संचालक का नाम लिया था, यानी कि प्रशांत का नाम लिया था, महिलाओं का जो नाम लिया था, मंगल का नाम लिया था। तो सभी की गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जो संपत्ति जो बनी है, जो होटल विराट बना हुआ है,
उसको किस तरीके से उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर के पुलिस प्रयास कर रही है। बकायदा पुलिस ने चिट्ठी भी लिखी है, लखनऊ विकास प्राधिकरण को चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी के आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम वहां पर गई भी थी। और अब किसी कार्रवाई होनी है, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब तक की होती है ये देखना होगा। और वहीं अगर बात की जाए जो रत्ना की बहनों ने जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की बात कही है, इस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो अब देखना यही होगा कि पुलिस आरोपियों को किस